राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 9वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ, जिसमें हम गौरी व्रत महात्म्य के और जानकारी को प्राप्त करेंगे। इससे पहले के ज्येष्ठ मास महात्म्य के 8 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास महात्म्य का श्रवण करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन करके श्री हरि विष्णु की सुगंधित फूल और चंदन से पूजा अर्चना करके ज्येष्ठ मास महात्म्य का एक अध्याय नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए। मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य का 9वें अध्याय का पाठ बताऊंगी। इससे पहले स्कंद जी ने राजा हेमबान और उनकी पत्नी मेनका की कथा बताई। राजा हेमबान के कोई संतान नहीं थी, वह इस कारण बहुत दुखी रहता था और अपनी पत्नी को रात दिन जो है धिक्कारता रहता था। माता मेनका ने जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की, जिनकी कृपा से जो है उन्हें पर्णाशन व्रत करने को कहा। तब मेनका ने जो है व्रत को किया, जिससे माँ जगदम्बा उस पर प्रसन्न हुई। उन्हें स्वयं जो है पुत्री के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दे करके हो गई। फिर मेनका ने जो है पुत्री को जन्म दिया, इसका नाम उन्होंने जो है पार्वती रखा। उसके बाद में ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी व्रत की पूजा विधि बतलाई। आगे की कथा जो हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 9वें अध्याय में जानेंगे। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 9वां अध्याय। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पापनाशनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। विंध्य पर्वत के ऊपर उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता अतिथि पूजक मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रत, धर्म व परायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कर्म में लीन सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म करता था और ब्याज की वृत्ति को करता था। बहुत दिनों तक संतान नहीं होने के कारण वह मेधावी अत्यंत दुखी हो गया और अधिक चिंता होने के कारण स्मरण शक्तिहीन हो गया। अंतर चिंतामान होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकारों के उपायों को भी किया। पश्चात मेधावी को दारुण गलत कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास में अधिक जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। अपने हाथ में गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया और मेधावी की स्त्री अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय व्यतीत कर दिया। सब पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया। ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहां स्वयं स्वेच्छा से आए। तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके तथा यथाविधि उनका पूजन किया। समग्र शोक मोह के कारण को भी निवेदन किया। शोक का कारण सुनकर प्रसन्नात्मा नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोले कि हे बाले, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मद से उद्यत होकर ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अपमान किया था। इसी पाप से मेधावी पीड़ित हो गया है, इसमें संशय नहीं है। इस पाप दोष के निवारणार्थ आप ज्येष्ठ मास के व्रत करो, जो सुख सौभाग्य को देने वाले हैं और गौरी नाम से विख्यात है। प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दूरदर्शिनी ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर श्रोत्रिणी चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथन अनुसार भक्ति युक्त चित्त से इस व्रत को किया। व्रत के अनुष्ठान मात्र से मेधावी ब्राह्मण में श्रेष्ठ हो गया। उसके पश्चात श्रेष्ठ उद्यापन कर्म कर ब्राह्मणों का पूजन किया और उनको तृप्त कर दिया और उनको गोधन देकर अनेक विधि से पायस आदि बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्त्री तथा बांधवों सहित व्रत का पारणा करके अपने घर आया। मेधावी के घर आने पर पूर्ववासियों ने महान उत्सव मनाया और उत्सव में एकत्रित सुहृदयपुर वासियों के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार उन सबको कह सुनाया। मैं इस महात्म्य के श्रवण से सब विस्मित हो गए और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने पुत्र के निमित्त व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। ने शीघ्र जात कर्म कराकर हजारों गौओं का दान किया।
ब्राह्मणों को धन, वस्त्र, अलंकार आदि बहुत सा धन दिया कर विश्वस्त उन पूर्ववासियों ने भी यह व्रत किया और व्रत के प्रभाव से समस्त पूर्ववासी मानसिक चिंता व शरीर रोग से रहित होकर सुखी हो गए। इनसे इस व्रत की बहुत सी प्रसिद्धि हुई। प्रथम इस व्रत को समर्थ श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में तुम लोगों से कहा। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सब ऋषि प्रसन्न हो गए और स्कंद जी पर पुष्प वृष्टि करने लगे और जीवित रहो यह आशीर्वाद देने लगे। गिरिजानंद श्री स्कंद जी ने सब ने पृथक पूजा की और प्रसन्न होकर यह तपोनिष्ठ परस्पर कहने लगे, अहो हम लोगों ने बहुत से मासों का महत्व सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ उनकी तुलना नहीं हो सकती। कार विचार कर श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान अर्चन क्रिया को प्रयत्न से अपने विभव के अनुसार सभी लोगों ने किया। श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गौरी व्रत महात्म्य वर्णन 9वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो इसे हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।